जी नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रम खोटेश्वर बाबा खोटेश्वर शिव मंदिर में उपस्थित है, जहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा भव्य कथा चल रहा है। श्री शिव महापुराण भव्य का महायज्ञ का प्रोग्राम हो रहा है। जैसा कि आप इस विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो झांकी निकालने वाले हैं, जो बाहरी कलाकार हैं झांकी के निकालते हैं, उनको और लोग आरती दिखा रहे हैं, जैसा कि विजुअल के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए यहाँ के आचार्य जी हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए भगवान। मेरा श्रीधाम वृंदावन से आगमन हुआ। खोटेश्वर महादेव की कृपा, उनका बुलावा आया और यहाँ का कुछ प्रारब्ध और महादेव की कृपा, उसके फलस्वरूप वृंदावन से आगमन हुआ। मेरा नाम हुआ आचार्य सुधीर महाराज और यहाँ शिव महापुराण की कथा चल रही है। वो विगत दिनों से आप लोग जिसका आनंद ले ही रहे हैं और आगे शिव कृपा होगी, फिर से चमन रहा तो फूल खिलते रहेंगे और जिंदगी रही तो हम भोले बाबा के चरणों में ऐसे ही मिलते रहेंगे और भोले बाबा की कृपा ऐसी निरंतर सब पर बरसती रहे, यही कामना। अभी जो आपके कथा में जो कथा हुआ है उसमें क्या क्या कथा में हुआ है? कथा में जीव की गति विगति का वर्णन और जीव को भगवान से कैसे जोड़ा जाए उसके विषय में वर्णन हुआ। इसके पश्चात मनुष्य के कर्तव्य क्या, उसका धर्म क्या, उसका बोध कराया गया। तदुपरांत अनेक भक्तों की लीला, नरसिंह भगत की लीला, नरसिंह भगत का शिव जी से प्रेम, उसकी लीला का वर्णन हुआ और अनेकानेक लीलाएं भक्तों की जिन्होंने शिव की कृपा प्राप्त करी, उनकी भक्ति करी है, उनकी लीलाओं का वर्णन हुआ और हमारे समाज को सदमार्ग मिले, हमारा समाज सतपथगामी बने, उसके लिए शिव मंदिर समिति इसका आयोजन किया और उसी आयोजन के मध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। उसमें कई प्रकार की लीलाओं का वर्णन रहा, शिव के अनेक चरित्र, और कल आपने जिसका दर्शन भी किया, शिव विवाह का वर्णन, दक्ष प्रजापति का लीला का वर्णन इससे पहले हुआ और कल शिव विवाह का वर्णन बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी नगरवासियों ने मनाया। भगवान की बारात निकली और यही लग रहा था सारा जनमानस हिमांचल नगर बन चुका है, मानो उन्हीं के घर में भोले बाबा का विवाह हो रहा है। सभी इतने उत्साह और आनंद में भरकर भगवान भोलेनाथ के विवाह में नाच रहे थे, गा रहे थे और मस्ती में झूम रहे थे और माताओं बहनों ने भी भोले बाबा को गालियां सुनाई और भोले बाबा का विवाह का वर्णन आज भी रहेगा। इसके पश्चात माता पार्वती की विदाई और हिमांचल राजा और उनकी माता का अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपनी पुत्री को विदाई देना, ये कार्यक्रम आज रहेगा। कार्तिकेय जी महाराज का प्रादुर्भाव, उनकी कथा का वर्णन आज की कथा में रहेगा और आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें और कथा का आनंद लें। यही समय सार्थक है जो भगवान से जुड़ सके और जो भगवान से जुड़ गया, संसार से मुड़ गया, वही स्वर्णिम बन गया, वही उसका जीवन चमक जाता है, वही जीव आनंद में बन जाता है। यही कथा का दिव्य सार है और भी अनेक लीलाएं हैं। आज पंचम दिवस की कथा रहेगी, तो
यही भोले बाबा की कृपा बरस रही है। पूरे खुरैठा, विक्रम, आसपास के जनमानस को भोलेनाथ आनंदित कर रहे हैं और आप सभी कथा के माध्यम से आनंद ले ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। और हम आप सब मिलकर भोले बाबा के चरणों में बैठकर इस कथा का आनंद ले रहे हैं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो आपने सुना कि आचार्य जी महाराज क्या कह रहे हैं। इनका साफ साफ शब्दों में का नाम है कि जो यह शिव महापुराण कथा यज्ञ जो है इस समाज को सही दिशा सही रूप देने के लिए होता है। जैसा कि इस विजुअल के माध्यम से मैंने आपको दिखाया कि शिव भगवान का यहाँ पे शिव और पार्वती जी का जो वर विवाह हुआ है उसका प्रवचन जो हुआ है उसकी झांकियां भी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ जो बारात पक्ष वाले भी आए हुए हैं और लड़की पक्ष वाले भी हैं। जैसा शिव भोले बाबा के बारात आया उसमें सारी कहानी बताया बाबा ने और आगे का प्रोग्राम जो भी बाबा ने उन्होंने अपने मुख्य से रखे कि आगे के प्रोग्राम क्या होगा। जैसा कि इस विजुअल के माध्यम से मैंने आपको आप तक यह वीडियो पहुंचाया। आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूलें।